बुराई से दूर रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें बहुत प्रेम करता है। हमें आपस में प्रेम से रहना चाहिए और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। आगे बैठ जाओ बच्चे। सुरेश भैया तो बहुत शैतानी करता रहता है और गुस्सा करता है। उसी की बात बच्चे बैठा दो। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इनमें से कौन रवि और कौन सुरेश है पता ही नहीं चलता। मुझे पता चल गया कि यही सुरेश है। देखो सुरेश, हमें अपने गुस्से को कंट्रोल में करना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। ये बात कभी मत भूलना। आज मैं आप सबको और कुछ नहीं कहूँगी, बस इतना ही कहूँगी कि अपने गुस्से को कंट्रोल में करना चाहिए और एक दूसरे से प्यार से रहना चाहिए। चलो बच्चों, अपने अपने घर चलो। प्रेज़ द लॉर्ड बच्चों। अरे क्या कर रहे हैं आप? जल्दी जाइए, रेडी होइए, प्रेयर के लिए लेट हो रहा है ना। बंटी बेटा। हाँ मम्मी। हम पास के गांव में प्रेयर के लिए जा रहे हैं, तुम डरोगे दिव्या? नहीं मम्मी, मेरे साथ तो भाई है, मैं क्यों डरूंगी। तुम्हारे साथ तो भाई है, भाई के साथ कौन है? मेरे साथ तो परमेश्वर है डैडी। उन्होंने कहा था मैं ना कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा करके। वेरी गुड मेरे बच्चे। मम्मी, हम पार्टी में जा रहे हैं, बहुत लेट हो गया आने में। ठीक है, बाय। अरे रुको तो, भाई बहन अकेले घर में, जल्दी आ जाना। ठीक है मम्मी, जल्दी आ जाएंगे। बंटी बेटा, आया आंटी आएगी, उनकी खाना बना के ही तुम खा के सो जाना। हाँ, दरवाजा अच्छे से बंद करके रखना, ठीक है? कटन आ गया। मेरी बेटी की तबीयत खराब है, मैं खाना बना के तुम दोनों को खिला के रखती हूँ। बच्चे को पीछे करो। अच्छा बच्चों, मैं चलती हूँ, दोनों संभल के रहना और अंदर से अच्छे से दरवाजा दो। ठीक है अंकल, आंटी अंकल। दोनों बच्चे सो जाते हैं। थोड़ी देर में जूली को कुछ बाहर से आवाजें सुनाई देती हैं। भैया उठो, बाहर से
देखता हूँ। बंटी को तो शक आता है और वो बहन को उठा के चलो हम बाहर चलते हैं। दोनों बहन भाई बाहर जाते हैं। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? आप लोग कौन हैं? आपका रॉबर्ट कहाँ है? रॉबर्ट नहीं तो हमें टीवी ठीक करने के लिए घर की चाबी दी थी। अंकल का टीवी तो बिल्कुल ठीक था, मैंने सुबह ही देखा था। तुम्हें क्या करना है? इन बातों से निकल जाओ यहाँ से। दोनों भाई बहन डर के मारे छुप के भाग जाते हैं। अरे यार लगता है बच्चों को हम पे शक हो गया। अरे यार हम बिना फ्रिज के कैसे रहेंगे? अरे यार तुम बच्चों से क्यों डरे? बच्चे हमारे क्या बिगाड़ लेंगे? ठीक है ठीक है ठीक है, जितना कीमती सामान है सब ले चलो। ठीक है। भैया क्या करें? चुप, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। इतने में बंटी को आइडिया आता है और वो चोरों की वैन की चाबी चुरा के भाग जाता है। अंकल रॉबर्ट के घर पर चोर आ गए थे। हम बहुत मुश्किल से हाथ से बचकर घर पर आए। अच्छा चलते हैं पुलिस स्टेशन। हेलो। चाबी ढूंढो। चाबी माइक में बात करो। चाबी किसके पास है? अरे तेरे पे थी। अरे तेरे पे थी। अरे ये सब छोड़ो, चाबी ढूंढो। ठीक है। शेर वहाँ देखिए, वहाँ है वो तीनों चोर। कहाँ जा रहे हो भाग के? पुलिस से बच के कोई भी चोर नहीं निकल। चलो जेल में। बहुत अच्छा तुम दोनों भाई बहन ने, शाबाश। थैंक यू। भाई ऐसी बात है। अरे तेरे बैग में होगी, देख लेना। ये मैंने चेक कर लिया। अगर निकली तो मिल गई? देखा? कैमरा बाय मम्मी, हम स्कूल जा रहे हैं। एक काम करते हैं भाई, मेरे को एक आइडिया है। हम अपने क्लास के सेक्शन को चेंज करके देखते हैं। रहने दे। अरे सुन तो सही, कि देखते हैं कि कोई हमें पहचान जाए कि नहीं। एक बार ना भाई प्लीज, अरे प्लीज एक बार ना। ठीक है, लेकिन मेरे फ्रेंड के साथ और क्लास के बच्चों के साथ लड़ाई मत करना। हाँ हाँ देख लेंगे। अरे ये क्या कर रहे हो? अभी तक स्कूल नहीं गए? चलो जाओ। बाय मम्मी। सुरेश ने रवि के क्लास में आके बैठ गया है। ओए, तुझे दिखता नहीं? मैं ड्राइंग बना रहा हूँ यहाँ पे। तूने मेरा सारा ड्राइंग खराब कर दिया। रवि क्या कर रहे हो तुम?
तुम भी ऐसे नहीं थे, ऐसे किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाते। आगे से देखा है ना। रवि का सर शर्म से झुक जाता है। रवि सुरेश के क्लास में आके बैठा होता है और मैडम कुछ मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करा रही होती हैं। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अभी मैं सबकी कॉपी चेक करूंगी। कि मैडम और तूने मेरे पैर पर नहीं मारा? मैंने? अरे ये तो सुरेश नहीं, रवि है। और रवि सोच में पड़ जाता है। आज हमने क्लास के सेक्शन को चेंज करके देखा, कोई हमें पहचान नहीं पाया और मैंने एक को खींच के थप्पड़ मारा। बहुत मजे आ रहे होंगे उसके। हाँ, ये ना स्कूल में बहुत शैतानी करता है, इसके वजह से ना आज मुझे एक ने मारा। यही तो बात है, तुम्हारे में से कोई नहीं बता सकता कि कौन रवि है और कौन सुरेश है, पर तुम्हारी हरकतों से पता चल जाता है तुम दोनों का। जाओ खाना खा लो। पानी कैसे बच्चे हैं मेरे। जूली, मैं भैया से कुछ बात करके आता। अरे हाँ बोलो बेटी। देखो भैया, हम यीशु मसीह के मार्ग पर चलने वाले हैं, इसलिए हमको ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए। जिस वक्त परमेश्वर ने संकट में मेरी और जूली की मदद की, उस वक्त आप दोनों घर पर नहीं थे। वैसे ही परमेश्वर आपकी मदद करेगा भैया। सॉरी बंटी, सॉरी भाई, मुझे ऐसा नहीं रहना चाहिए था। अब से जैसे रवि शांत रहता है वैसे ही मैं भी रहूंगा। आप ठहरे मेरे भैया। पापा, आज हमने पिछले क्लास के सेक्शन को चेंज करा और आज हमें किसी ने भी नहीं पहचाना, क्योंकि आज हम दोनों एक साथ है ना, एक जैसे हैं, इसलिए। अरे अब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्या हुआ बाबा? तुम्हारी मम्मी तुम्हें इसी स्वभाव से तो पहचानते थे, अब तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी तुम दोनों ने। नाई शक्ल से पता चलता था, अब तो नाई हरकतों से कि कौन सुरेश है कौन रवि है। बाप रे। अरे रवि, ये सुरेश है और ये रवि है। ये कहानी तो जुड़वा भाइयों की और दो छोटे भाई बहनों की, सब एक ही परिवार के थे और संकट में छोटे भाई बहनों को कैसे सहायता की परमेश्वर ने, और सुरेश कैसे रवि की तरह शांत स्वभाव से बना, वो अपने भाई बंटी को देख के उसने सीखा। तो आप सब भी इस नाटक से समझ गए होंगे कि संकट में किस तरह परमेश्वर हमारी सहायता करता है। और जैसे रवि और सुरेश दोनों जुड़वा भाई थे, तो उन दोनों में से कोई एक गुस्से वाला था और एक शांत स्वभाव का था। तो उसको अपने गुस्से से उसको समझ में आया कि वो किस तरह गलत रास्ते में जा रहा है। तो उस वजह से जब बंटी ने उसे समझाया तो वो पूरी तरह से बदल गया और घर में सुख शांति आ गई। आपको अच्छा लगा होगा शायद से।